नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। पेश है 28 मई और मंगलवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। और शुरुआत करते हैं देश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अमित शाह का बड़ा ऐलान, का आतंकियों और पत्रबाजों के परिवार को जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने देश में अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर में किसी भी आतंकवादी के परिवार के सदस्य या पत्थरबाजों के करीबी रिश्तेदारों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। बता दें कि अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने न केवल आतंकवादियों को निशाना बनाया है, बल्कि आतंकियों के इकोसिस्टम भी खत्म कर दिया है। इसी कारण देश में आतंकवादी घटनाओं में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अमित शाह ने कहा है कि हमने फैसला किया है कि यदि कोई आतंकवादी संगठन में शामिल होता है तो उसके परिवार के सदस्यों को कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। साथ ही अमित शाह ने इसी दौरान कहा कि इसी तरह अगर कोई पत्थरबाजी करेगा तो उसके परिवार के सदस्यों को भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ता फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन अंत में सरकार की जीत हुई है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगर किसी परिवार का कोई व्यक्ति आगे आता है और अधिकारियों को सूचित करता है कि उसका करीबी रिश्तेदार आतंकवादी संगठन में शामिल हो गया है, तो उस मामले में उस व्यक्ति के परिवार को नौकरी मिल सकती है। चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान के कर्मचारियों को बड़ा झटका, 15 वर्ष की सेवा कर चुके कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश जारी। बता दें कि राजस्थान के कर्मचारियों को सरकार ने बड़ा झटका दिया है। 50 साल और 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश जारी किए गए हैं। किसी भी व्यक्ति के माध्यम से झूठा केस दर्ज करवाकर उसके दोषी साबित करवाकर अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश भी जारी किए जा सकते हैं। शिक्षा विभाग ने यह बड़ा फैसला लिया है राजस्थान के कर्मचारियों को लेकर। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में गर्मी से आज 8 मौत, अब तक 35 लोग जान गंवा चुके हैं। प्रदेश में यह आंकड़ा इसी तरह रहा तो ये 100 के पार भी का किया जा सकता है। प्रदेश के 8 जिलों में तापमान 48 डिग्री के पार। 9 दफा के तीसरे दिन गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फलोदी और बाड़मेर समेत 11 शहरों का तापमान 48 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया है। फलोदी और बाड़मेर प्रदेश के सबसे गर्म शहरों में शामिल है। बता दें कि एक ही दिन में सेना के जवान, पुलिसकर्मी और जैन साथी समेत 8 लोगों की मौत हो गई। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों को उजागर किया जाएगा। अब तक प्रदेश में गर्मी से 33 लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं सरकार एक भी मौत नहीं मान रही है। बता दें कि इधर जैसलमेर और जालोर समेत 4 जिलों में 5 की मौत हुई है। जैसलमेर के भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर 173वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल में तैनात कांस्टेबल अजय कुमार की गर्मी से मौत हो गई। वहीं अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र के मयूर विहार कॉलोनी के निवासी 35 वर्षीय अरुण मीणा की गर्मी से मौत हुई। वहीं इधर आपको बता दें कि जोधपुर के पीपाड़ शहर में पिछले 24 घंटे में 2 जैन संत देह त्याग चुके हैं। वहीं जोधपुर पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल पदम सिंह की मौत हो गई। अजमेर में गर्मी से बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ गई, इस पर उसे हॉस्पिटल ले जाएगा जहां उसकी मौत हो गई। वहीं इधर आपको बता दें कि जालोर में तेज गर्मी के चलते ताजखाना बावड़ी निवासी पुत्र खीमाराम भील अचानक तबीयत बिगड़ी और बेहोश हो गया। परिजन हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टरों ने बताया कि अभी स्वास्थ्य में उनके तबीयत में सुधार है, हालांकि घायल हो गए थे। दौसा के बांदीकुई के पामाड़ी निवासी बीरन चंद सैनी के सोमवार सुबह रेलवे फाटक के पास एक बिल्डिंग में काम करने के दौरान बेहोश हो गए। मौके पर मौजूद लोग उन्हें बांदीकुई ले गए, जहां उसे दौसा रेफर किया गया। दौसा में उसकी हालात को देखते हुए जयपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर किया गया। हालांकि अभी तबीयत में सुधार बताया जा रहा है। ऐसे में राजस्थान में अब तक आज 8 लोगों की मौत हो चुकी है और अब तक 35 लोग गर्मी की वजह से जान गंवा चुके हैं। चलिए बात करते हैं 28 मई को गर्मी का अलर्ट मौसम विभाग ने कल जारी किया है। आज अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा मौसम विभाग ने गर्मी का रेड अलर्ट भी अलावा ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें जालोर, पाली, नागौर, श्रीगढ़, जयपुर, दौसा, स्वानादुपुर, धौलपुर, करौली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान के जलदाय मंत्री कन्हैयालाल का बड़ा बयान, का भगवान से प्रार्थना करो समय से पहले बारिश आ जाए, देश भारत के अंदर पानी नहीं है। राजस्थान में पानी की संकट पर जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं फूंक मारकर बालाजी बनकर पानी ला दूं, ये संभव नहीं है। पानी तो जितना हमारे पास है वो ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। जलदाय मंत्री चौधरी सोमवार को सचिवालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान कहा कि जितना पानी हमारे पास है उतना हम दे रहे हैं। जनता से अपील है कि वो पानी को बचत करें। जितना बिसलपुर में पानी है, जितनी हमारी कैपेसिटी है, उतना 100% पानी जनता को दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए हम समाधान भी निकाल रहे हैं।
जलदाय मंत्री ने कहा है कि मैं राजस्थान वासियों से अपील करना चाहता हूं कि पानी का सदुपयोग करें। इस संकट में सहयोग जरूरी है। फ्लोराइड वाला पानी है उसे कपड़े धोने के काम लें। जहां पीने का शुद्ध पानी है उसको सही ढंग से काम लें। पानी बचाएंगे तो ही बचेगा। आज टैंकरों से पानी देना पड़ रहा है। जब भूजल में पानी ही खत्म हो जाएगा तो टैंकर क्या करेंगे। जलदाय मंत्री ने यह बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने साथ ही आपको बता दें कि जलदाय मंत्री ने कहा है कि हमारे पानी के 8 लाख कनेक्शन बढ़े हैं। इससे पानी की मांग बढ़ी है। हर साल गर्मी में पानी की दिक्कत रहती है। 2018 के बाद ऐसी हालात बनी है कि तापमान अचानक से बढ़ गया। इस साल हमारे बांधों में 35% पानी बचा है। अब तक हर साल 35 से 45 डिग्री के बीच तापमान रहता था। इस बार तापमान 45 से 50 डिग्री के बीच हो गया है। तापमान ज्यादा होने से संकट हुआ है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 10वीं के नतीजों की डेट जारी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर कक्षा 10वीं का परिणाम 2024 की घोषणा करने वाला है। 10th क्लास रिजल्ट 2024 आरबीएसई डेट और टाइम का ऐलान किया जाने वाला है। बता दें कि बीईसीआर द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट rajduboard.rajasthan.government.in पर rajasthanresult.nic.in पर नतीजे जारी किए जाएंगे। इसे शेयर करने के लिए मुख्य 3 तरीके भी निकाले गए हैं। अब बिना इंटरनेट के भी 10वीं का परिणाम शेयर कर सकते हैं। 10वीं के परिणाम की हर एक जानकारी लाइव खबर में आपको दिन भर मिलती रहेगी। बता दें कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जैसे ही राजस्थान कक्षा 10वीं का परिणाम जारी करेगा, आप अजमेर बोर्ड आरबीएसई वेबसाइट पर जाकर इसे देख सकेंगे। लेकिन इसके लिए आपको रोल नंबर की जरूरत भी होगी। बता दें कि अभी तक 10वीं के परिणाम को लेकर जो अपडेट हमारे पास सही है वो ये है कि आज 10वीं का परिणाम नतीजों की डेट घोषित होने वाली है। बता दें कि राजस्थान बोर्ड की 10वीं के नतीजों की डेट पहले घोषित होगी। उसके बाद ये लेटेस्ट अपडेट है कि वो डेट कब घोषित करें और परिणाम कब जारी करेगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई है कि राजस्थान बोर्ड के 10वीं के नतीजों की डेट आज जारी होगी। वहीं अगली बड़ी खबर, राजस्थान में मतगणना की सभी तैयारियां पूरी। लोकसभा क्षेत्र में कितने राउंड की होगी गिनती। बता दें कि भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मतगणना की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने राज्य की सभी 25 लोकसभा क्षेत्रों और बागीदोरा विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव के लिए 4 जून को होने वाली मतगणना के संबंध में मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था और मतगणना कार्य के लिए आवश्यक संसाधनों की समुचित आपूर्ति की है। बैठक में प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी परवीन गुप्ता मौजूद रहे। उन्होंने राज्य में मतगणना की तैयारियों के बारे में बताते हुए कहा कि राज्य के 25 लोकसभा सीटों के लिए कुल 29 केंद्रों पर मतगणना होगी। बता दें कि उन्होंने कहा कि जोधपुर लोकसभा क्षेत्र, नागौर लोकसभा क्षेत्र, करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र एवं गंगानगर लोकसभा क्षेत्र में 2-2 मतगणना केंद्र होंगे। प्रदेश में 53,128 मतगणना केंद्रों पर हुए मतदान की मतगणना के लिए कुल 235 कक्ष बनाए गए हैं। पोस्टल बेल्ट से डाले गए मतों की गणना के लिए 62 कक्ष होंगे। ईवीएम के मतों की गणना के लिए 2,713 टेबल्स और पोस्टल बेल्ट और ईटीबीपीएस के डाले गए मतों की गणना के लिए 790 टेबल्स लगाई जाएंगी। विधानसभा क्षेत्रवार सबसे कम 10 और सर्वाधिक 20 टेबल्स लगाई जाएंगी। बता दें कि कुल 4,033 राउंड में होगी मतगणना। ये प्रदेश की सबसे बड़ी खबर है। चुनाव आयोग ने बताया कि सभी 25 लोकसभा क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना कुल 4,033 राउंड में मतगणना पूर्ण होगी। बता दें कि लोकसभा क्षेत्र पर अधिकतम राउंड है वो गंगानगर में 21, बीकानेर में 21, चूरू में 22, झुंझुनू में 26, सीकर में 21, जयपुर ग्रामीण में 22, वहीं जयपुर में 21, वहीं अलवर में 21, भरतपुर में 21, करौली धौलपुर में 23, दौसा में 21, टोंक सवाईमाधोपुर में 20, अजमेर 21, नागौर 22, पाली 23 और जोधपुर में 24, बाड़मेर में 23 और जालोर में 25 और उदयपुर में 23 राउंड बनाए गए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, 1 जून को होने वाली है इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होंगी सीएम ममता बनर्जी। 1 जून को देश भर के 8 राज्यों के 57 लोकसभा सीटों पर वोटिंग के साथ ही चुनाव खत्म हो जाएगा और नतीजे 4 जून को घोषित होंगे। लेकिन नतीजों के आने से पहले महागठबंधन यानी विपक्ष अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहा है। इसलिए चुनाव में अपने प्रदर्शन और गठबंधन की जीत होने पर पीएम समेत कौन सा पद किस दल के पास होगा, इस बात को लेकर बैठक की जाएगी। जानकारी में सामने आया कि गठबंधन की इस बैठक से तृणमूल कांग्रेस ने दूरी बना ली है। पार्टी ने इसके पीछे कारण भी बताया है। 1 जून को आपको बता दें कि इंडिया ब्लॉक के नेताओं को बैठक के लिए बुलावा भेजा गया है। राजधानी दिल्ली में यह बैठक होगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। बीजेपी का दावा है कि तीसरी बार पीएम मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन इधर कांग्रेस ने दावा किया है कि इस बार कांग्रेस की सरकार आने वाली है। ऐसे में इसलिए 1 जून को बड़ी बैठक बुलाई गई है। वहीं अगली बड़ी खबर, राजस्थान में यहाँ फिर सला बुलडोजर, भजनलाल सरकार का मादक पदार्थ तस्कर के खिलाफ बड़ा एक्शन। राजस्थान में भजनलाल सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, जहां नशाखोरी पर प्रभावी नियंत्रण और उन्मूलन के लिए पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर गत 15 मई से संचालित
विशेष अभियान में करोड़ों रुपए के मादक पदार्थों की जब्ती के लिए तस्करी से जुड़े अपराधियों की धरपकड़ के साथ ही अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से मोटी कमाई करने वाले तस्करों के घर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और उनकी संपत्ति को फ्रीज किया जा रहा है। उनके सरकारी भूमि पर भी अतिक्रमण को ध्वस्त करने जैसी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर, आज के बाद कभी भी गिर सकती है खास अफसरों पर गाज। सीएम अजलाल ने मांगी सूची पर कार्रवाई की तैयारी पूरी। नेताओं की नजदीकी अफसरों पर अब जल्द ही गाज गिरने वाली है। जो अफसर या कर्मचारी नेताओं, विधायकों और मंत्रियों के इर्द गिर्द घूमकर मनचाहे स्थान पर प्रतिनियुक्त करवा लेते थे, ऐसे अफसरों को मूल विभाग में भेजने के आदेश 3 महीने पहले ही जारी हो गए थे। सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ऐसी शिकायतें मिली हैं कि कई अधिकारी और कर्मचारी ऐसे हैं जो अभी तक प्रतिनियुक्ति पर जमे हुए हैं। आदेशों की अवहेलना करने की सूचना मिलते ही सीएम ने ऐतराज जताते हुए सभी विभागों के प्रमुख अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सोमवार 27 मई की शाम 5 बजे तक प्रतिनियुक्ति पर लगे अफसरों और कर्मचारियों की सूची तैयार करके भेजें और भेज दी गई है। ऐसे अफसरों को आज 28 मई से कर्मचारियों के खिलाफ सरकार सख्त एक्शन लेने की मूड में है। भजनलाल सरकार खास अफसरों पर गिर सकती है गाज। वहीं पूर्ववर्ती सरकार में हजारों कार्मिक लगे थे प्रतिनियुक्ति पर, आज उन पर कार्रवाई होनी शुरू हो जाएगी। सरकार बदलते ही सीएम भजनलाल ने सख्ती कर दी थी। अगली बड़ी खबर, भजनलाल के समर्थन में उतरे गहलोत बोले, मैं चाहता हूं भजनलाल 5 साल सरकार चलाएं। राजस्थान के पूर्व सीएम भजनलाल शर्मा को लेकर बड़ा बयान देते हुए नजर आए। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पूर्व सूबे के सीएम भजनलाल शर्मा के समर्थन में बड़ा बयान दिया। उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सलाह दी। जयपुर के पीसीसी कार्यालय में देश के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई गई। इस कार्यक्रम में पूर्व सीएम अशोक गहलोत पहुंचे। अशोक गहलोत मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि सूबे की सीएम भजनलाल शर्मा 5 साल सरकार चलाए। 4 जून के बाद सीएम की कुर्सी बदलने के कयास पर उन्होंने ये जवाब दिया है। राजस्थान के सियासी गलियारों में चर्चा है कि 4 जून के लोकसभा चुनाव परिणाम के राजस्थान के सीएम बदल सकते हैं। सीट कम होने पर उनकी कुर्सी जा सकती है। गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद सियासी चर्चाएं और तेज हो गई हैं। अमित शाह ने कहा कि इस बार राजस्थान में बीजेपी की सीटें कम रहेंगी, सभी सीटों पर बीजेपी की जीत नहीं होगी। अगली बड़ी खबर, एनएफएस से जुड़े 6 लाख से अधिक परिवारों को 30 जून तक करवानी होगी ई-केवाईसी, वरना नहीं मिलेगा राशन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि इस योजना से जुड़े लाखों परिवारों के लिए बड़ी खबर है। लाभार्थियों को 30 जून से पहले ई-केवाईसी कराना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर राशन नहीं मिलेगा। ये जानकारी खाद्य विभाग ने दी है। वहीं अगली बड़ी खबर, भजनलाल बोले, पंजा मत दिखाइए, इससे देश को गंजा कर दिया है। दिल्ली में भ्रष्टाचारी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इनका समय ज्यादा नहीं है। सूबे के सीएम भजनलाल शर्मा ने पंजाब में चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि पंजे कांग्रेस ने देश को गंजा कर दिया है। दरअसल सीएम भजनलाल शर्मा फिरोजपुर लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया है। वहीं अगली बड़ी खबर, अफसर कितना कामचोर, कैसे होगा तय, भ्रष्ट कर्मचारी और अफसरों पर खामोश नया आदेश। एक्सपर्ट ने बताया कौन से कार्मिक हो सकते हैं जबरन रिटायर। राजस्थान के 8 लाख से अधिक कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच एक आदेश पिछले कई दिनों से चर्चाओं में बना हुआ है। यह आदेश कुछ तरह से है कि सरकारी विभागों में काम नहीं करने वाले कामचोर असक्षम कर्मचारी अधिकारियों को जबरन रिटायर कर दिया जाएगा। ब्यूरोक्रेसी के मुखिया ने विभागों के अफसरों से लिस्ट तैयार करने को कहा है। बड़ा सवाल यह है कि सरकार ये कैसे तय करेगी कि कौन सा अफसर या कर्मचारी कामचोर है। ये बात भी चौंकाने वाली है कि आदेश में कहीं भी भ्रष्ट कार्मिकों पर किसी प्रकार के एक्शन की कोई बात नहीं लिखी है। साथ ही ऐसी कोई गाइडलाइन भी सामने नहीं आई है कि कौन से कार्मिक इस दायरे में आएंगे। इस आदेश के लागू होने से जुड़े सवालों के जवाब जानने के लिए आईएएस रिटायर अधिकारियों और एक्सपर्ट से बात की तो सामने आया कि कर्मचारी संगठनों से बात कर पक्ष में जाना तो ये सामने आया कि 15 वर्ष की सेवा या 50 वर्ष की आयु से पहले जो पूर्ण कर लिए एवं अपनी अकर्मता संदेहास्पद कार्य निष्पादन के कारण जनहित का आवश्यक उपयोगिता खो चुका है। ऐसे सरकारी कर्मचारी अधिकारी की स्क्रीनिंग करके 3 महीने की नोटिस एवं उनके स्थान पर 3 महीने के वेतन भत्तों के भुगतान के साथ ही उसे राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाएगा। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप @ 10 बड़ी खबरें।